हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और सर आज हम इस वीडियो में एमएनएस 2021 के जीके मॉक टेस्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन पहले डाल रखे हैं डिस्कस करके, एंड पार्ट 3 में साइंस के क्वेश्चन मैं जल्दी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एमएनएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इस मॉक टेस्ट से कि एमएनएस के एग्जाम में किस लेवल और पैटर्न का क्वेश्चन आता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 45 क्वेश्चन जो रहेंगे 1 to 45 वो जीके से रहेंगे, और लास्ट में 5 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के हैं, क्योंकि एमएनएस के एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जनरल साइंस के अंदर ही। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ नोन एज गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में कौन सी सिटी को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? ऑप्शन आ इंदौर, अमृतसर, जैसलमेर, जयपुर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ जैसलमेर। जैसलमेर मीन्स हिल फोर्ट ऑफ जैसल, हिल फोर्ट ऑफ जैसल। इसमें क्या होता है कि पूरी सिटी जो है वो येलो सैंडस्टोन से बनी है, लाइक वहाँ के सभी हाउसेज जैसे कि, तो पूरी सिटी जो है वो येलो और गोल्डन अपीयर होती है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ मैंने इमेज में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डिड 22nd FIFA वर्ल्ड कप विल गोइंग टू हेल्ड? कतर, इंडिया, चाइना, पेरिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ कतार। यहाँ पे जो है 22nd FIFA वर्ल्ड कप जो होने वाला है, और जो फीफा वर्ल्ड कप के प्रेसिडेंट है वो है गियानी इन्फेंटिनो। लास्ट टाइम जो है वो 2018 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, और इसका विनर जो है वो फ्रांस रहा था। ये मैंने यहाँ लोगो दे रखा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज़ द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क सिचुएटेड? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो सन टेम्पल कोणार्क जो है वो कहाँ है? करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ ओडिशा। फ्रेंड्स, ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसलिए हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का ये फुल फॉर्म था। नेक्स्ट इज, आला राका वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? तो आला राका जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? शहनाई, तबला, सितार, वीणा। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज तबला। इनका इमेज मैंने यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट इज नोन एज विंटर प्लैनेट? मार्स, यूरेनस, जुपिटर, सैटर्न। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज जुपिटर। जुपिटर जो है इसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है -148 डिग्री सेल्सियस होता है, सो ये बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है। सिक्स क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू कश्मीर का कौन सा डांस इसमें से? झोरा, विधि, रौफ, सुई। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ रौफ। रौफ जो है वो जम्मू कश्मीर का फोक डांस है, जबकि झोरा जो है वो फोक डांस हिमाचल प्रदेश का है। इसके अलावा विधि नाटकम जो है वो आंध्र प्रदेश का फोक डांस है, जबकि सुई जो है वो राजस्थान का है। फोक डांस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले एग्जाम में। नेक्स्ट इज, पोंगल इज़ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो पोंगल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? फेमस है? कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स नेम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पल इन द विलेज मनी माजरा? तो बताना है कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम उसके मनी माजरा गांव के मंदिर के ऊपर रखा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन आ चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव। करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का मतलब होता है चंडी का किला, और ये जो चंडी का किला जो है ये मंदिर इस गांव में जो है मनी मजरा एक दुर्गा माँ का मंदिर है, जिनके नाम पर ये चंडीगढ़ नाम रखा गया है, जिसे अब सेक्टर इस मनी माजरा को अब सेक्टर 13 कहा जाता है। सो जो चंडीगढ़ है जिसका नाम टेम्पल के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फर्स्ट टाइम? तो पहली महिला कौन है जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था? ऑप्शन आर महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोपती, सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ अमृता प्रीतम। इन्हें फर्स्ट फीमेल है जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली फ्लोटिंग सेंचुरी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर मानस, काजीरंगा, किबुल लमजाओ, क्योल्डा। तो फ्लोटिंग सेंचुरी ऑफ इंडिया कौन सा है? करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज किबुल लमजाओ. ऑल्सो दिस इज द वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग सेंचुरी ऑफ इंडिया. और ये जो किबिल लमजाओ है ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ स्टेट मणिपुर में. यह मैंने इमेज में भी दे रखा है फ्लोटिंग सेंचुरी के बारे में, इमेज ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट इन इंडिया? तो कौन सा ट्रॉफी है जो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शंस आर रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी. तो क्रिकेट से रिलेटेड कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज संतोष ट्रॉफी. संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, ये फुटबॉल टूर्नामेंट है. बाकी के जो 3 हैं ऑल दीज 3 आर रिलेटेड टू क्रिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is considered as the oldest civilization of world? Mesopotamia civilization, Egyptian civilization, Harappan civilization, Chinese civilization. So the correct answer will be A, that is Mesopotamia civilization. Next is, from where does Brahmaputra river originate? Near Mount Kailash, Lake Mansarovar, शेषनाग लेक, गंगोत्री, गौमुख. तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ नियर माउंट कैलाश, लेक मानसरोवर. इंडिया में जो है वो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करता है. तो पहले वो चाइना से ही होते हुए आता है और अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र एंटर करके बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है. नेक्स्ट इज हु इज़ नोन एज द आर्टिस्ट ऑफ वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा? तो मोनालिसा की पेंटिंग किन्होंने बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी. यहाँ मैंने इमेज दे रखा और ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की और काफ़ी मिस्टीरियस पेंटिंग भी है. नेक्स्ट इज अ सुप्रीम कोर्ट वॉज established in Calcutta under which act? Pitt's India Act 1784, the Charter Act 1793, the Regulating Act of 1773, the Charter Act of 1813. So the correct answer will be C, that is the Regulating Act of 1773 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा में. यहाँ पे पिट्स एक्ट क्या है? सो दिस एक्ट वॉज ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट which was passed to remove the defects of Regulating Act of 1773. Next is, Joe Biden is nominee of which party for President of USA in 2020 election? तो जो बाइडन जो थे वो कौन सी पार्टी से थे जो इस बार प्रेसिडेंट भी बने हैं यूएसए में 2020 में जहाँ यूएसए का इलेक्शन हुआ था? सो ऑप्शंस आर डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी. करेक्ट आंसर विल बी A, that is डेमोक्रेटिक पार्टी. ऑल्सो जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी थे, डोनाल्ड ट्रंप. और इनको ये जो थे 2016 में जो इलेक्शन हुआ था यूएसए में प्रेसिडेंट के लिए तब ये बने थे वहाँ के प्रेसिडेंट अमेरिका के. नेक्स्ट इज विच इज़ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? किबिथू, इंदिरा पॉइंट, नाथुला, कन्याकुमारी. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ किबिथू. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है किबिथू है इंडिया का. तो जो किबिथू है वो अरुणाचल प्रदेश में टाउन है जो कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न पॉइंट. जबकि इंदिरा पॉइंट जो है वो साउथ ईस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किन्होंने कहा था पहली बार? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. इन्होंने पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक कहा था और इन्हें नेताजी भी कहा जाता था और ये हर कोई जानता है, नेताजी कहा जाता था सुभाष चंद्र बोस जी को. नेक्स्ट इज इन्हीं के बर्थडे को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 से. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? तो फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज मैक्स नॉल एंड अर्नस्ट रस्का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज़ नॉट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। तो कौन सा इसमें से यूनिट मेजरमेंट है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं रखा गया है? ऑप्शंस आर हर्ट्ज, क्यूरी, बार्लीकॉन, बेक्यूरेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ बार्लीकॉन। बार्लीकॉन जो था वो ओल्ड यूनिट है, लेंथ का ओल्ड यूनिट है फॉर 3 इंचेस के लिए, वेयर बेक्यूरल जो है वो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स दैट इज़ फाउंड इन एयरक्राफ्ट। तो ब्लैक बॉक्स का क्या कलर होता है जो एयरक्राफ्ट में पाए जाते हैं? ब्लैक बॉक्स जो होते हैं, नाम पे कभी नहीं जाना कि ब्लैक लिखा होता है आंसर ब्लैक होगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉक्स जो होते हैं वो येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। यहाँ मैंने इमेज में दे रखा है ब्लैक बॉक्स के बारे में। और ब्लैक बॉक्स आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग क्राफ्ट फैसिलिटेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। एक्चुअली दे आर नोन एज फ्लाइट रिकॉर्डर्स। ब्लैक बॉक्स आर नोन एज फ्लाइट रिकॉर्डर्स। इमेज में दे रखा है मैंने। नेक्स्ट इज व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट। वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था? 1914, 1939, 1929, 1920। करेक्ट आंसर विल बी 1939 में। 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था 1939 में, और 2 सितंबर 1945 में ये ख़त्म हुआ था। टोटल 6 ईयर चले थे। नेक्स्ट इज व्हाट डज जी इन 2G, 3G, 4G स्टैंड फॉर। तो जी का क्या यहाँ पे होगा फुल फॉर्म? जनरेशन, ग्लोबल, ग्रुप, ग्रेड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज़ जनरेशन। यहाँ पे जनरेशन से 2G का फुल फॉर्म यहाँ पे 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन है। नेक्स्ट इज व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे वो कब ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? 1972, 1975, 1960, 1976। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में शामिल किया गया था, और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट इज अंडर 42 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इज हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा टाइम पे कौन रहे थे प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। 26th क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर द हैंगिंग स्ट्रक्चर इन बनियन ट्री। बट्रेस रूट, स्टोरेज रूट, स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट। तो जो बनियन ट्री में इस तरह से रूट्स लटके हुए रहते हैं यहाँ पे, वो किस टाइप के होते हैं, कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज प्रॉप रूट इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामाइन द इंटीरियर ऑफ अ हॉलो ऑर्गन और कैविटी ऑफ द बॉडी। ऑप्शंस आर एंडोस्कोप, ऑटोस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप। सो द करेक्ट आंसर विल बी एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो है वो हमारे इंटीरियर ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन्स और कैविटी ऑफ बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है टू एग्जामाइन देम। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इज़ नॉट अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ। तो कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज़ जो है नहीं दिया जाता इन ऑप्शंस में? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ मैथमेटिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता है। जो नोबेल प्राइज़ है वो पर ईयर 6 नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। 6% जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द नेटिव मैरिज एक्ट पास। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो कौन से साल पास किया गया था? 1870, 1873, 1872, 1876। करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया था। इसमें क्या था, जो गर्ल चाइल्ड मैरिज थी उसे रोकने के लिए ये एक्ट को पास किया गया था, जिसके अंदर किसी भी गर्ल का मैरिज 14 ईयर्स के नीचे करना इलीगल था। तो ये 1872 में पास किया गया था, जिसमें मैरिज करना इलीगल था 14 ईयर्स से कम लड़कियों का। नेक्स्ट इज हु बिकम द फर्स्ट फीमेल सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम US मिलिट्री अकेडमी। सो फर्स्ट फीमेल कौन है जिन्होंने
यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट किया है? ऑप्शंस आर सत्यदेव सिंह, मानसी देवी, अनमोल नारंग, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज अनमोल नारंग। अनमोल नारंग जो है, इनकी इमेज मैंने दे रखी है। फर्स्ट सिख वुमेन है इन यूएस आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल? एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्केट लोगो, हाइपरटेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज, markup language, hypertext markup language, hypertext market language. So the correct answer will be B, that is hypertext markup language. हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखना है। अगर हम इतना ऊपर ऊपर देख कर टिक मार देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट दे दिया था तो ये गलत था ऑप्शन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 16 अक्टूबर, 7 मार्च, 16 अगस्त। तो 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट। और 2020 की जो थीम थी वो क्या होगी? हमें थीम इंपॉर्टेंट डेट्स की याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नए क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं इस पर। तो 2020 की जो थीम थी वर्ल्ड फूड डे की, वो थी ग्रो, नरिश, सस्टेन, टुगेदर आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। 33 क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर टू बी ऑनर्ड विद पद्मश्री? तो फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेंडर कौन है जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आर नार्थकी नटराज, मदुरई चिन्नई पिल्लई, बांगुरु अदिगलर, आरवी रमनी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज नार्थकी नटराज। ये एक भरतनाट्यम डांसर है और 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका इमेज दे रखा है मैंने। 34th क्वेश्चन इज World's largest radio telescope with diameter of half a kilometer is launched by which country? तो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? अमेरिका, रशिया, जापान, चाइना। करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज चाइना। इसकी इमेज मैंने यहाँ दे रखी है, जिसका नाम इन्होंने फास्ट रखा है। फास्ट, इस रेडियो टेलीस्कोप का नाम फास्ट रखा है। और फास्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। 35th क्वेश्चन इज हु बिकम द फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू रीच द मरियाना ट्रेंच? कैथी सुलिवन, सर्क शिरमन, गैल्ड्रेट ट्रिसमन, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज कैथी सुलिवन। ये पहली महिला बन गई हमारे पूरे विश्व में जो मैरियाना ट्रेंच तक पहुंची है। ये पैसिफिक ओशन में है और दिस इज़ द डीपेस्ट, ये सबसे गहरा किसी समुद्र के अंदर ट्रेंच है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कैग के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? महेंद्र सिन्हा, गणेशी लाल, गिरीश चंद्र मुर्मू, बी.डी. मिश्रा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी का 36 का सी, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू। 37 क्वेश्चन है गुल मकई इज़ अ फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच पर्सन? तो गुल मकई जो मूवी है वो कौन से पर्सनालिटी के ऊपर बनाया गया? इनमें से कौन से पर्सन के? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, किरण बेदी, APJ अब्दुल कलाम। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ मलाला यूसुफजई के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, जिसके अंदर रीम शेख जो है वो लीड रोल कर रखी हैं। और मलाला यूसुफजई जो है वो यंगेस्ट गर्ल हैं पूरे वर्ल्ड की जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट इज़ विच स्टेट लॉन्च्ड द शिव भोजन स्कीम? तो स्कीम के ऊपर क्वेश्चंस पहले भी आए हैं MNS में और अभी भी आ सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। शिव भोजन स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ महाराष्ट्र। सो अंडर दिस स्कीम जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें 10 रुपीज़ में ही खाना खिलाया जाएगा। नेक्स्ट इज़ विच वर्ड हैज़ बिन चूजन एज द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020? तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020 कौन से वर्ड को लिया गया है? ऑप्शंस आर न्याय, आत्मनिर्भर, संविधान, समानता। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ आत्मनिर्भर। ये 2020 का ऑक्सफोर्ड
डिक्शनरी का वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर बना है 2020 का। इसे जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रिलीज़ करती है और जो संविधान था वो 2019 का वर्ड था फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया बुक के ऑथर कौन है? मिलिंद सोमन, लतिका नाथ, शशि थरूर, नवीन चावला। तो मेड इन इंडिया आपने बहुत सुना होगा, ये चल रहा है अभी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ मिलिंद सोमन। सो ये इंपॉर्टेंट था एक, मेड इन इंडिया बुक किसने लिखी है? मिलिंद सोमन। नेक्स्ट इज द इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू हेल्प टू साइक्लोन हिट मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में जो साइक्लोन ने हिट किया था, तो इंडियन नेवी ने उस ऑपरेशन का क्या नाम रखा था? ऑप्शन आर चॉकलेट, कीवी, वेनिला, स्ट्रॉबेरी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज़ वेनिला। तो इंडियन नेवी का जो ऑपरेशन था उसका नाम वेनिला रखा गया था और इसमें INS एरावत एयरक्राफ्ट्स गए थे, जो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम मिलिट्री से है, तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम मिलिट्री से रिलेटेड जो भी हुए ऑपरेशंस या फिर करंट अफेयर्स है उन्हें पता करके रखें ताकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सके। ऑल्सो डायन जो साइक्लोन था उसने मेडागास्कर में हिट किया था। नेक्स्ट इज विच स्टेट लॉन्च द फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर किड्स नेम्ड यंग माइंड्स। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा है? फर्स्ट न्यूज़पेपर जो यंग माइंड्स है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ओडिशा, असम, मणिपुर, गुजरात। सो द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्रॉफी 2020। केरला, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज़ महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम ट्रॉफी जो है महाराष्ट्र ने जीती थी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस बनाने में सिलेक्ट करने में मेहनत लगती है इसलिए। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जितने भी अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं। और अभी मेरे क्वेश्चंस बाकी है। विच इज़ द इंडिजिनसली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन्स विच वर इंडक्टेड इनटू द आर्मी? शंख, वज्र, पाशा, शरंग। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ शरंग। इंडिजिनसली मतलब हमारे देश में खुद ही जो बनाया गया है अपना आर्टिलरी गन जो है उसका क्या नाम है? शरंग। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? फागू चौहान, जगदीप धनखड़, जगदीश मुखी, अनुसुईया उइके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है वो जगदीप धनखड़ है। हमें पता है कि अभी वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, तो ये इम्पोर्टेंट है एक। जगदीश मुखी जो हैं वो आसाम के गवर्नर हैं, आसाम के हैं, जबकि बिहार के फागू चौहान हैं। एंड अनुसुईया जो है वो छत्तीसगढ़ की हैं। ऑल्सो असम में मैंने अभी बताया था ऊपर में जो फर्स्ट न्यूज़पेपर किड्स के लिए लॉन्च किया गया था, उसमें एक और चीज़ कि असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो हमें इस तरह से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर सभी स्टेट के याद रखने होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी हर साल आते ही हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 46 क्वेश्चन है, पिक ऑड वन आउट। इनमें से एक ऑड बताना है कौन सा होगा? क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हैंडबॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, दैट इज़ टेबल टेनिस। ये सभी आउटडोर गेम्स हैं और टेबल टेनिस जो है वो इंडोर गेम है। एक और चीज़, हमें क्वेश्चंस को रिलेट करना चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पे आर्मी के बारे में बताया, तो हमें पता होना चाहिए कि आर्मी के चीफ़ कौन है। तो आर्मी के चीफ़ जो हैं मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ऐसे ही आपको आर्मी चीफ ऑफ नेवी एंड चीफ ऑफ एयरफोर्स को भी याद रखना है। नेक्स्ट इज़ 47th क्वेश्चन था, दया हैज़ ब्रदर अनिल। यहाँ पे रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ गया है। पहले भी मैंने रिलेशनशिप के क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस मॉक टेस्ट में, और एक ना एक रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे दया हैज़ अ ब्रदर अनिल, तो दया का जो ब्रदर है वो अनिल है। एंड दया इज़ सन ऑफ चंद्रा, तो दया के जो फादर हो गए वो चंद्रा हो गए। विस्मन इज़ चंद्रास फादर
ये फादर हो गए। और बिस्मन के भी फादर कौन है? चंद्रा के फादर है बिस्मन। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप व्हाट इज़ अनिल ऑफ बिस्मन? तो इन दोनों के फादर जो चंद्रा हैं वो दया और अनिल के फादर हुए एक तरह से, दोनों भाई बहन हैं यहाँ पे। तो ये जो बिस्मन है वो ग्रैंड फादर हुए इसका मतलब। तो अनिल और बिस्मन का जो रिलेशनशिप होगा वो ग्रैंडसन का होगा, अनिल इनका ग्रैंडसन होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज ग्रैंडसन। नेक्स्ट इज इफ मार्च इज कोडेड एज PXUZK व्हाट विल बी द कोड ऑफ अप्रैल? तो अगर ये कोडिंग वाला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताए हैं और MNS में एग्जैक्टली इस टाइप से पूछा गया है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है और अगर ये गलत होते हैं तो फिर बहुत ख़राब लगता है बाद में। और यहाँ पे हम अप्रैल लिख लेते हैं। तो M जो है वो P से कोड किया है, जबकि A X R की जगह यहाँ पे देखिए U है, N C की जगह यहाँ पे Z, जबकि H की जगह यहाँ K है। तो फिर A की जगह हम क्या डालेंगे ऐसा? तो अगर आप देख सकते हैं कि M के 3 अल्फ़ाबेट के बाद P आता है, MNOP, तो 3 अल्फ़ाबेट के बाद P आ रहा है। वैसे हम A के 3 अल्फ़ाबेट के बाद देखते क्या आता है, ABCD, तो यहाँ D आया 3 अल्फ़ाबेट्स के बाद। फिर A का चेक करेंगे, A और X में क्या डिफरेंस है? तो A से 3 अल्फ़ाबेट पहले माइनस अगर करें हम तो X आता है, जैसे X Y Z A, तो 2 को छोड़ के तब A आ रहा है, तो -3। वैसे ही हम पीछे जाते हैं P में, P के ऐसे MNOP, MNO देन P आता है, तो 2 अल्फ़ाबेट के पहले क्या आ रहा है, M आ रहा है, तो हम यहाँ पे P की जगह पे M लिखेंगे। तो हमें ऑप्शन में चेक करना है, तो ये दोनों पहले ही कट हो जाएंगे। यहाँ पहला D था, सेकंड दोनों D है। सेकंड अल्फ़ाबेट चेक करेंगे, यहाँ S आ गया, यहाँ M आ गया, तो हमारा इतने में ही हमें आंसर समझ आ गया कि क्या होगा, A, दैट इज़ DMUFO। तो हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप चेक करते जाइएगा स्टार्टिंग में ही, नहीं तो खामखा टाइम वेस्ट होगा। इसमें लिमिटेड टाइम रहता है 90 मिनट्स का। 49 क्वेश्चन है, हेड इज़ टू हेयर, तो हैंड के साथ क्या होगा? तो हेड के लिए अगर हेयर है तो हैंड के साथ हो जाएगा A, दैट इज़ फिंगर। ईयर तो नहीं होगा। तो जैसे हेयर जो है हेड को कवर करता है, वैसे ही हमारे हैंड्स में फिंगर होते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का और इस वीडियो का, वाई इज़ इन ईस्ट ऑफ X? अब ये डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं, बट आ सकता है, क्योंकि रीजनिंग में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है वाई इज़ इन ईस्ट ऑफ X, तो यहाँ पे ईस्ट में हम बना देते हैं, X को छोटा करते हैं तो स्पेस नहीं मिलेगा। y इज़ इन ईस्ट ऑफ X एंड यहाँ पे दिया है विच इज़ इन नॉर्थ ऑफ Z, तो ये क्या है, Z के नॉर्थ में है। इफ़ P इज़ इन साउथ ऑफ Z, अगर ये इसके साउथ में होगा, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ Y इज़ P, तो Y जो है वो P के कौन से डायरेक्शन में होगा? तो इन दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे इस तरह से, तो देखिए ये जो है साउथ, तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे, हमें जहाँ पे चेक करना पड़ता है मैप में, हम देखेंगे कि ये साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में है दोनों एक दूसरे के। सो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D, दैट इज़ साउथ वेस्ट। सो फ्रेंड्स, हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हो गए इसके। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो इन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे और भी मॉक टेस्ट चाहिए होंगे तो आप मेरे बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए जो मैंने वीडियो डाल रखा है। और पार्ट 3 जो है साइंस का वो मैं जल्दी डाल दूँगी। और इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।